सिरणवा के सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता जी की, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि काफ़ी समय के बाद में आप सब लोगों से के सामने आना हुआ और कुछ भाइयों के पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं और राजपूत समाज के साथ जो एक घटना घटित हुई है उसके संबंध में मुझे सैकड़ों फ़ोन आए, मैसेज आए और पूछ रहे हैं लोग कि सुरसा क्या है, राजपूत समाज सिरोही ज़िले में स्टैंड क्या ले रहा है, कैसे कर रहा है। राजपूत भाइयों के फ़ोन आए हैं, सिरणवा स्थिति में भी हैं और जो दूसरे भी हैं उसमें भी है। तो माहौल ही ऐसा चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, हर चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत आपको पता ही है कैसे क्या रहता है। तो संक्षिप्त में यही है कि उन सभी लोगों को जो पर्सनल जवाब दिए हैं या उन चीज़ों पे जो बात की है उसके लिए मुझे लगा कि एक सिरणवा के अंदर जो एक है, अपन कोई समाज के तहत जुड़े हुए हैं राजपूत समाज के अंदर, तो लोगों की अपने से अपेक्षाएं हैं और अपने से कुछ उम्मीदें हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो पहले तो उस विषय के बारे में जानना ज़रूरी था, तो वो जानकारी जुटाई, बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि विषय क्या है। तो वो राजपूत समाज की किसी गरिमा से रिलेटेड ही है विषय, जिसके अंदर गरिमा ये सोच लीजिए कि बातें हुई और उसके अंदर बातों को किस ढंग से पेश किया गया या क्या किया जा रहा है, कुछ राजनीति भी हो रही होगी। तो सभी विषय पे आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ अपने विचारों को लेके। जो सब कह रहे थे तो पर्सनल तो सबको कह ही रहे हैं, पर एक वीडियो बना के डालना उचित समझा। तो विषय है राजकोट से लोकसभा प्रत्याशी हैं अभी, और राज्यसभा सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी। वो मूलतः पटेल समाज से आते हैं और उनके द्वारा एक अभी कुछ चुनाव में बयान दिया गया है क्षत्रिय समाज के लिए। तो उसके संबंध में है कि ब्रिटिश शासनकाल में बयान क्या है, पहले तो वो समझना ज़रूरी है। ब्रिटिश शासनकाल में उनके द्वारा ये बोला गया है कि राजपूत थे जो राजा महाराजा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया था, ठीक है, और उनके आगे हार मान ली थी, सिर झुका लिया था, ठीक है। राजपूतों ने ब्रिटिश शासनकाल में सिर झुका लिया था और उन्होंने अपनी बेटी और रोटी का व्यवहार किया था। तो बेटी रोटी का व्यवहार आप सभी सज्जन जानते हैं क्या होता है। रोटी का व्यवहार भी किसी के साथ होता है और बेटी का व्यवहार भी होता है, पर उसका मतलब क्या होता है शायद उनको ये सब शब्दों की समझ नहीं थी, क्योंकि उम्र हो गई है पर शायद शब्दों का तजुर्बा नहीं रहा। राजनीतिक करियर भी उनका अच्छा ही है और रोटी और बेटी का संबंध था, और उस संबंध के तहत उन्होंने मतलब अपने आप को साफ ब्रिटिश शासन के आगे गुलाम बना के रखा है या जो भी रहा। और उसी के आगे और बयान में थोड़ा बड़बोलापन करते हुए ये बोल गए कि जो अपने सनातनी दलित भाई हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ब्रिटिश के आगे, और वो लड़े तो वो उनका सम्मान करते हैं। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका सम्मान करना चाहिए जो ब्रिटिश से लड़े, पर उन्होंने ये कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ और दलित समुदाय के का जो उन्होंने झुके नहीं और उनका सम्मान करता हूँ। आगे फिर उन्होंने कहा कि जय भीम। तो जय भीम अपने संविधान के संरक्षक साहब जो रहे भीमराव साहब, तो उनका भी सही है। तो इस चीज़ में राजपूतों को बुरा क्यों लगा और क्या है, तो भावनाएं आहत किसकी हुई, कैसे हुई। तो जो रोटी बेटी का व्यवहार के अंदर जो चीज़ें हुई, और ये बयान मैंने कहाँ से देखा, तो बहुत से वीडियोज़ आप भी देख ले सकते हैं, मैंने भी बहुत से वीडियोज़ देखे हैं। उसमें 3 अप्रैल का एक भारत 24 चैनल है, यूट्यूब और न्यूज़ चैनल भी है, उसका भी देखा, उसने अच्छे ढंग से बताया। और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अच्छे ढंग से बताया है, पर थोड़ा सा इसको मुझे लगा तो इसका नाम लेके मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बताया है और उसमें बोला है, इनके बयान का भी मैंने जो कहा वो वहाँ से ही देखा है और उस पर फिर राज शेखावत जो हैं अपने क्षत्रिय राज सिंह शेखावत सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं और करनी सेना में भी है। अभी उन्होंने क्षत्रिय करनी सेना भी बनाई थी, भाजपा में ज्वाइन हुए थे और इस बयान के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी। तो उनके गिरफ्तारी हुई और उनकी जो सर पे अब सोच लीजिए कि वो पगड़ी पहनते हैं वो भगवे कलर की है,
तो उस पगड़ी को पुलिस द्वारा गाड़ी में बिठाते हुए जानबूझ के अनजानवश वो पगड़ी गिर गई। तो एक क्षत्रिय की पगड़ी गिरना मतलब वो भी एक विषय बन गया है कि भाई क्षत्रिय का सम्मान ही पगड़ी होता है, और अपन कहते हैं कि अब पगड़ी अपना सम्मान है। तो पगड़ी गिरना वो भी एक विषय हो गया। फिर महिपाल साहब मकराना गणेश सेना के, उनका भी नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो गए तो उनको भी बहुत परेशानी हुई, और उनकी भी जो जिस ढंग से मैंने कैप पहन रखी है या पहनता हूँ उस ढंग की कैप थी, उसको भी गाड़ी में बैठाते वो कैप भी गिरी या गिराई गई, उसको अपन अलग ढंग से देख सकते हैं। तो इस सब पे राजपूतों की भावनाएं आहत हैं, और उन सब की एक ही मांग है कि भाई जो भी भाजपा के लिए 85% से ऊपर राजपूत, और राजपूत तो सब हिंदू धर्म के लिए समर्पित है, पर जो वोटिंग है वो प्रभावित नहीं हो, तो आप भाजपा से आम राजपूतों की ये अपील है, जो मुझे भी कहा गया कि भाई यार इनको कैंडिडेट को बदल देना चाहिए। तो सबके अपने ओपिनियन है, पर ये मेरे सामने जो विचार आया तो मैंने भी इसमें सोचा कि क्या होना चाहिए कैसे। तो उसमें ये रहा कि कैंडिडेट बदलने से अगर एक समाज विशेष को राहत मिलती है, तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं और JP नड्डा जी हैं, उनको इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक व्यक्ति से ज़्यादा समाज महत्वपूर्ण है, तो उसकी गरिमाओं की परवाह करनी चाहिए। क्योंकि जो बेटी का व्यवहार बोला ना, रोटी का है वो ठीक है, बोल सकते हैं, रोटी खा सकते हैं कहीं पे भी। बेटी का व्यवहार है, उसमें मतलब संबंधों की बात आ जाती है कि वैवाहिक संबंध बनते हैं, ये चीज़ें ही बेटी का व्यवहार कहा जाता है। तो उसके लिए उस पर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे उनको समझना चाहिए कि इसके पीछे मतलब भाजपा की विचार का विरोध करना नहीं है, पर उस विचार में जो ऐसे लोग हैं जो उनको मतलब सनातन के लिए सभी एक है, क्षत्रिय और पिछले जितनी 36 कौमें हैं वो सबको अपन मानते हैं कि वो एक है। तो आपस में उनका जो बयान है वो थोड़ा सा है कंट्रोवर्सी वाला है, तो उसको भाजपा का विरोध न समझ के और उस बयान के लिए एक प्रत्याशी को बदलने से समाज को राहत मिलती है तो अच्छा है। और इसके लिए सभी समाज, किसी ना तो महिपाल सिंह मकराना का ये ठेका है और ना राज सिंह शेखावत का है, या जो समाज के नेता है उनका नहीं है। मुझे भी जैसे सब भाइयों ने फ़ोन किया और कहा, तो मैं कोई समाज का ठेकेदार हूँ नहीं, आपका भी भाई सुरजीत सिंह हूँ। पर अगर पूछ रहे हैं तो मुझे भी लगा कि भाई हाँ चलो, कहीं पे कोई लोग होते हैं जो पीछे से पूछने के लिए तो कर सकते हैं, पर आगे आके नहीं पूछ सकते। तो मुझे भी ऐसे सैकड़ों फ़ोन आए और पूछा, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना एक पक्ष रखना चाहिए। और मैं तमाम जितने मेरे मित्र हैं, और मैं खुद भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भाजपा के अंदर मैं वोट कर रहा हूँ, मोदी जी के विज़न में मुझे बहुत आस्था है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में जो जो अभी जहाँ पे जो संघ में मेरे भाई हैं उनको क्षत्रिय भाई हैं, और जो भाजपा में हैं, और जो संघ में क्षत्रिय नहीं हैं और जो भाजपा में क्षत्रिय नहीं है 36 कौम, उनको उनके बयान की निंदा तो करनी ही चाहिए कि बेटी का व्यवहार नहीं बोलना चाहिए था। और कम से कम अपन सभी सनातनी एक हैं और एक ही परिभाषा में रहे तो अच्छा है। ये बंटवारे वाली कोई भी अगर एक राजनीतिक बयान देता है तो उससे सनातन का बिखराव होता है। तो मैं नहीं चाहता कि भाजपा का विरोध किया जाए, मेरा निजी ये ओपिनियन है। और मैं जिस स्तर पे, जैसे मेरे सिरोही ज़िले में है, तो मेरे मित्र हैं भाजपा में कितने, दीक्षित जी हैं, जब्बर सिंह जी हैं, फिर संघ वो है ऋतुराज जी हैं, और संघ के अंदर भी हैं तो बहुत से मित्र हैं। अब VHP के अंदर भी हैं तो विक्रम सिंह जी सोलंकी साहब हैं, और तमाम हैं जो, तो उनको भी अपनी अपनी भाजपा में मेरे मित्र कुलदीप सिंह पालड़ी जो अभी भाजपा के उपाध्यक्ष हैं वह भी हैं, और गणपत सिंह जी किसान संघ में हैं, राजेंद्र सिंह जी प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के लिए हैं। तो जो जो भाजपा के अंदर उच्च पदों पे आसीन हैं और जिनके पास शक्तियां हैं, वो भी कम से कम इतना तो अपना सामाजिक कर्तव्य निर्वाह करें कि अपने लेटर हेड का इस्तेमाल कर कम से कम इस चीज़ को कंडेम करें कि भाई आप इस जो भी हैं इनका नाम परसोत्तम जी रूपाला, उनको नाम वापसी से समाज को बहुत राहत मिलेगी। हम तो राजनीति के तौर पे कहीं पे किसी दल से या उससे ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं, पर समाज हित में ये चीज़ें अच्छी हैं।
और समाज भाजपा का मतलब बहुत ही अच्छा कैडर से सपोर्ट करने वाला है। तो आप कृपया अगर इसमें आप जो भी भाई हैं, जैसे नारायण सिंह जी है, डीपी साहब, और बहुत से मित्रगण हैं मेरे, मुझ भी हैं, तो सभी का नाम मैं इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाए तो उसमें आप जानते हैं। यहाँ पे जिनके पास जिस लेटर पेड पे शक्ति है दी हुई है संगठन ने, उस लेटर पेड से अपना एक विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भाई आप प्रत्याशी को बदल सकते हैं समाज को आहत करने से बेहतर। तो वो होना चाहिए, और उसके लिए कम से कम सबका विचार यही होना चाहिए कि भाई यहाँ पे भाजपा का विरोध नहीं करना है, भाजपा विरोधी बयान कोई नहीं देना है। हाँ, प्रत्याशी का विरोध कीजिए, प्रत्याशी के विरोध के लिए आप जहाँ पे जिस मंच पे, प्रचारक भाई साहब हर मतलब सिरोही ज़िले की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान का कह रहा हूँ, तो संघ मुख्यालय में भी लेटर दीजिए और वहाँ से भी मांग कीजिए, बीजेपी मुख्यालय में भी लेटर दीजिए, वहाँ से भी मांग कीजिए। ये एक मेरा सुझाव है। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा के विरोध में कोई बयान देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सनातनी जो अभी शक्ति है वो भाजपा के साथ में होनी ज़रूरी है, तो उसका विघटन नहीं हो। तो ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। और जो किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी तो है नहीं, राजपूत समाज क्षत्रिय समाज की भी है। तो विरोध हो रहा है, कोई अगर कहता है कि भाई हम कांग्रेस में कर लें, तो मैं तो कहूँगा कांग्रेस हो, भाजपा हो, संघ में जुड़ा व्यक्ति भी हो और सभी 36 कौमें हो, उनको एक दूसरे की रीति रिवाज गरिमाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर जो बात रही कि क्षत्रिय झुक गए और क्षत्रिय ऐसे हुए, तो क्षत्रिय अपनी घर की आबरू के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। और इतिहास उठा के देख लें तो क्षत्रियों ने बहुत सी जगह गौ माता और आम पब्लिक के लिए अपने सर कटा दिए हैं। और किसी को इतिहास में क्या ढूंढना है वो अपनी जगह से ढूंढ के और ला सकता है। किसी को आधा गिलास भरा दिखता है तो किसी को खाली, तो हर समुदाय में कुछ कुरीतियाँ और कमियाँ रहती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक भाजपा को जो मुहिम चल रही है उसका बहुत बहुत मतलब प्रभाव है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो माहौल बनते हैं, फिर मीडिया होता है या विपक्ष होता है तो उसको पॉलिटिकली थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर लेता है, सॉरी। तो क्रिटिसाइज़ करने का मौका किसी को नहीं देना चाहिए। और अभी इसमें जितना जल्दी दखल देके और इस विषय को यहीं पे समाप्त किया जाना चाहिए। रही बात कि मेरा समाज जो निर्णय लेगा, मैं उसमें भाजपा विरोध करने का निर्णय नहीं लूँगा, पर मेरे समाज के अंदर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप जो जो जितने राजपूत संगठन हैं वो सब से प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखिए, राजनाथ सिंह जी को लिखिए, और अपने जितने एमएलए भी हैं उनको लेटर लिखिए। और हर जगह पे मतलब आपकी संख्या देखिए, राजस्थान में तो कम से कम आप है ही हैं, राजपूताना नाम भी इसलिए हैं, तो कम से कम एक घर से एक अगर एक चिट्ठी भी लिख दो या एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज ही भी कर लो कि हमको भाजपा से परेशानी नहीं है। आप राजकोट के जो प्रत्याशी है पुरुषोत्तम भाई, ठीक है, रूपाला, जिनको आप मतलब चेंज कर दीजिए। होता है पॉलिटिकली, अगर भाजपा ये निर्णय लेती है तो अच्छा है, नहीं तो एक समाज बहुत बड़ा समाज है, राजपूत समाज कोई ऐसा तुच्छ पुच्छ तो है नहीं। वो यहाँ से हिमाचल से लेके यूपी और राजस्थान और एमपी और हर जगह पे थोड़ी तो उपस्थिति दर्ज करता ही है। हो सकता है कि अगर आप सबको लगता है कि राजपूत समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए संवैधानिक तौर पे, तो राजपूत समाज को मतलब एक रोहिंग्या के जैसे राजपूत समाज को कि हिंदुस्तान से बेदखल कीजिए, ठीक है। जय भीम कहने का कोई मना नहीं करता, पर जय भीम क्यों राजपूत समाज का विरोध करेगा। और राजपूत समाज को भी जय भीम का विरोध नहीं करना चाहिए। 36 कौमों को मिलके ही सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो हिंदू धर्म शब्द भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो कहता हूँ सनातन ही है अपन। तो सनातन का मतलब होता है जो था है और रहेगा, तो अपन सनातन ही हैं। और क्षत्रिय समाज एक बना कैसे है, तो समाज रक्षा के लिए अगर कोई शस्त्र धारण करता है वो क्षत्रिय है। समाज के शोषण के लिए कोई शस्त्र उठाता है तो वो क्षत्रिय नहीं है मेरे विचार में। अगर मैं भी हूँ सुरजीत सिंह और मैं अगर किसी की रक्षा के लिए अगर एक तलवार उठा लूँगा ना बचाव के लिए, तो मैं क्षत्रिय हूँ। तो पुनः सभी को जय माता जी की, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। और इस कंट्रोवर्सी पे अगर आपको लगे कि विराम होना चाहिए, तो अपने अपने स्तर पर जो भाजपा से जुड़े हैं वो भी भाई, और जो नहीं जुड़े हैं वह भी भाई, अपने अपने स्तर पर कम से कम एक मैसेज का मुहिम चलाइए
और इस तरह के जो राजकोट के माननीय जो सांसद अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनको अपन के टिकट से हटा के और किसी और पर ला दीजिए। भाजपा में तो अभी मैं आपको बताऊं ना कि किसी को भी अगर आप जिनका नाम भी नहीं जानते, यहाँ तो चलो राज सिंह शेखावत को तो जान रहे हैं, मकराना को भी जानते हैं, उनको तो इधर केंद्रीय मंत्री है, अभी पता चला कि वो केंद्रीय मंत्री है, तो उनको कम से कम अगर हटा के और किसी भी नाम को ला दीजिए। क्षत्रिय समाज आपके साथ में सदैव है और सदैव रहेगा, पर उनकी भावनाओं को आहत करके और इस ढंग के बयान देने के बाद में अगर आप ये करेंगे तो क्षत्रिय समाज को कम से कम मानसिक आघात पहुँचेगा। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और जेपी नड्डा जी हैं और राजनाथ सिंह जी खुद बैठे हुए हैं, आप योगी जी को देखिए, वो भी क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज की उपेक्षा करना गलत है। जय माता दी।